डियर स्टूडेंट, रूट्स ऑफ यूनिटी हमारा टॉपिक है और एज यू वेरी वेल अवेयर के रूट्स जो उनसे होते हैं वो किसी भी इक्वेशन के होते हैं, से एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। और जो रूट्स हैं वो हमने इसके लिए बहुत से मेथड्स ऑलरेडी स्टडी किए हैं। फॉर एग्जांपल हमने MTH 501 में लीनियर अलजेब्रा के सब्जेक्ट में सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को डिस्कस किया और उनके हमने बहुत से मेथड स्टडी किए। पूरा आपका लीनियर अलजेब्रा डील ही सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के सोल्यूशन के मेथड को करता है और उसके लिए हमने बहुत सी चीजें डेवलप की। वेक्टर स्पेसिस का आइडिया आया हमारे पास, इनर प्रोडक्ट का आइडिया आया, आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर्स एंड सो ऑन। और इसी तरह आप देखें जो हमारे पास रूट्स हैं वो किसी इक्वेशन के होते हैं और इक्वेशन में भी लीनियर हो सकती है, नॉन लीनियर हो सकती है और यही बेसिकली दो क्लासेस होती हैं। और उसके बाद आप कह सकते हैं कि लीनियर और नॉन लीनियर के अंदर पॉलिनोमियल हो सकती है, क्वाड्रेटिक है, ट्रिग्नोमेट्रिक है एंड सो ऑन। तो ये हमारे पास क्लास ऑफ इक्वेशंस होती हैं और इनको हम डिस्कस करेंगे। इनमें से चंद एक को हम डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे पहले आप जरा समझ लें कि इस चीज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 की क्या मीनिंग है एक इक्वेशन के। देखें, ये तो आपको पता है कि आप कहते हैं कि फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ओके। और आप देखें तो इस चीज को कंबाइन करें इसके साथ तो क्या मीनिंग होंगे, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 मीन के फंक्शन की वो वैल्यूज जहां पर y 0 हो। तो y आपको पता है 0 कहां पर होता है। अगर ग्राफिकली आप इस चीज को डिस्कस करें तो y इज इक्वल टू 0 होता है। कोई भी एक आपके पास से फंक्शन है तो ये आपके पास, आप फॉर एग्जांपल ये आपके पास फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो ये वो पॉइंट है जहां पर आप देख सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 है। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 वो पॉइंट्स होते हैं जहां पर फंक्शन एक्स एक्सिस को मीट करता है और अगर एक्स एक्सिस को वो मीट करता है तो हम कहते हैं कि रूट्स के हैं, रियल हैं। रूट्स के हैं, रूट्स आर रियल। तो रूट्स रियल तब होंगे जब फंक्शन एक्स एक्सिस को मीट करेगा। और रियल रूट्स का क्राइटेरिया तो यही हो गया कि वो वैल्यूज जहां पर फंक्शन का ग्राफ एक्स एक्सिस को मीट करे तो वो ही हमारे पास रूट्स होंगे, रियल रूट्स होंगे। लेकिन हमारे पास सिर्फ रियल रूट्स ही नहीं होते, इमेजिनरी रूट्स भी होते हैं। देखें, स्टार्ट किया था इस चीज के साथ, कॉम्प्लेक्स नंबर्स को, इमेजिनरी नंबर को। ये एक आपके पास इक्वेशन है और इसका सोल्यूशन बहुत जो डिकेड्स तक था ये एक हेडेक ही रहा, इसको कैसे सॉल्व किया जाए। इसके लिए कोई हमारे पास नंबर सिस्टम नहीं था। नंबर सिस्टम एट द मोमेंट उस वक्त में सिर्फ हमारे पास ये रियल लाइन थी जिसपे 0 और ये हमने पॉजिटिव रियल नंबर्स और यहाँ पर नेगेटिव रियल नंबर्स, माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी। तो यहाँ पर कोई ऐसा नंबर इस लाइन पे एग्जिस्ट नहीं करता कि जिसका आप अगर इसको सॉल्व करें तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1। मीन के यहाँ पर कोई ऐसा नंबर एग्जिस्ट नहीं करता इस रियल लाइन के ऊपर कि जिसका स्क्वायर लें तो आंसर -1 आए। तो दैट्स व्हाई वी हैव टू डेवलप इमेजिनरी नंबर्स। तो ऑर्गन ने इसका आइडिया दिया। तो इट मींस कि इमेजिनरी नंबर्स ने हमारे पास सिस्टम ऑफ या इक्वेशंस के जो सॉल्यूशन है उसके आइडिया को कंप्लीट कर दिया। ये मैं बहुत स्ट्रेस कर रहा हूँ। मींस कि अब हमारे पास मैथमेटिक्स में कोई ऐसी इक्वेशन नहीं होगी कि जिसका हम सॉल्यूशन ना निकाल सके। पॉलिनोमियल इक्वेशन कोई ऐसी नहीं होगी जिसका सॉल्यूशन ना निकल सके। अगर वो रियल में नहीं है तो वो इमेजिनरी में उसके रूट्स आ जाएंगे। तो ये हमारे पास यहाँ पर अब आइडिया है कि रियल रूट्स वो वैल्यूज होती हैं जहां पर कोई फंक्शन एक्स एक्सिस को मीट करता है। और हम फिर देखेंगे कि इमेजिनरी रूट्स कैसे। अब देखें, हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं कि रूट्स ऑफ यूनिटी। अब इसको थोड़ा सा हम जरा डिमॉन्स्ट्रेट भी कर लें कि ये क्या चीज है। तो ये देखें, आपके पास ये हमारे पास वॉल्फ्रॉम का प्रोजेक्ट है, इसमें वही डिमॉन्स्ट्रेशन दी गई है। आपके पास एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है। क्वाड्रेटिक फंक्शन यू शुड वेरी वेल अवेयर कि ये एक पैराबोला होता है। तो पैराबोला ये आपके पास एक डिफाइन है, जो ऊपर उसका ग्राफ है। अब ये 3 पॉइंट्स हैं। देखें, एज फॉर एज कि अगर पैराबोला एक्स एक्सिस को मीट कर रहा है तो इसके रूट, एक्स एक्सिस को मीट कर रहा है तो इसके रूट्स रियल होंगे। ये रेड आपको डॉट्स नजर आ रहे हैं। जो ही ये पैराबोला अबव हो जाता है एक्स एक्सिस तो आप देखेंगे इसका ग्राफ जो उनसे अब एक्स एक्सिस को मीट नहीं कर रहा तो ये इसके इमेजिनरी रूट्स आ जाते हैं। मींस के पैराबोला की कुछ हाइट अबव एक्स एक्सिस हो गई है तो ये इमेजिनरी रूट्स। तो एज फॉर एज आप एक्स एक्सिस को मीट कर रहे हैं रियल रूट्स आपको मिलते जाएंगे। जो ही आप पैराबोला की पोजीशन
चेंज करेंगे, मीन के अबव वाई एक्सिस आ जाएगा, तो ये पैराबोला के रूट्स इमेजिनरी होंगे और इमेजिनरी रूट्स कभी भी रियल एक्सिस को मीट नहीं करेंगे। हम अगर इसको ड्रॉप डाउन कर दें, अब देखें अब भी आपका डाउनवर्ड है, एक्स एक्सिस को मीट नहीं कर रहा, इट मींस के इसके रूट्स इमेजिनरी हैं। और ये आपने क्राइटेरिया भी पढ़ा हुआ है कि जब इमेजिनरी रूट्स तब होते हैं जब वो डिस्क्रिमिनेंट किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या होता है, लेस देन 0 होता है। तो ये बहुत से क्राइटेरिया हैं देखने के, ग्राफिकल देखें आप, उसको अलजबरे से देखें। हम अब जरा कम्प्लेक्स नंबर्स के आइडियाज को यूज करेंगे। तो अब आए हम अपने टॉपिक की तरफ, रूट्स ऑफ यूनिटी। रूट्स ऑफ यूनिटी ही क्यों? रूट्स ऑफ यूनिटी इसलिए यूनिट हमारे पास 1 होता है और 1 जो सा होता है वो मल्टीपल होता है ऑफ एवरी नॉन जीरो नंबर। तो इट मीन के अब हम अगर 1 यूनिट निकाल लें तो वहां से हम एक देख सकते हैं कि बहुत से हम दूसरी इक्वेशन के रूट्स जस्ट 1 यूनिटी की हेल्प से भी निकाल सकते हैं। तो इसको हम जरा फर्दर आगे जाकर देखेंगे। डियर स्टूडेंट, हमारा रूट्स ऑफ यूनिटी का टॉपिक चल रहा है। अब हम इसमें जरा डिफरेंट केसेस को डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल देखें, सिंपल केस से हम स्टार्ट करते हैं आपके 1 रूट्स ऑफ यूनिटी। 1 रूट्स ऑफ यूनिटी का मीनिंग क्या है कि आप इक्वेशन x इज इक्वल टू 1 को सॉल्व करें। मीन 1 रूट ऑफ यूनिटी क्या मतलब इसका कि देखें सिंपल इसके मीनिंग हमने स्टार्ट में भी ट्रांसफॉर्मेशन की टर्म्स में भी हमने पढ़ा था कि ट्रांसफॉर्मेशन नंबर्स को कैसे डील या नंबर्स इन टर्म्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कैसे डिस्कस होते हैं। आप उसको जरूर रिवाइज कीजिएगा, लेकिन हम इसको जरा अलजेब्रिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखते हैं और लेटर ऑन हम उसको जरा ग्राफिकली भी देखेंगे। लेकिन इसको जरा समझें, इस चीज का मतलब क्या है। इसका मतलब है कि देखें ये 1 इंटू एक्स इज इक्वल टू 1, क्या मतलब कि कौन सी एक ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन है, कौन सा एक ऐसा नंबर है कि जिसको आप 1 से मल्टीप्लाई करें तो आपको आंसर 1 मिले। क्वाइट सिंपल कि x इज इक्वल टू 1 ही एक ऐसा नंबर है जो कि 1 से मल्टीप्लाई होकर 1 देगा। ओके डन। आए इसका नेक्स्ट केस देखते हैं हम, ये सेकंड केस देखते हैं हम। वो क्या है जी कि स्क्वायर रूट्स ऑफ यूनिटी। स्क्वायर रूट्स ऑफ यूनिटी ये हमने डिस्कस करना है। तो स्क्वायर रूट्स ऑफ यूनिट ये अब देखते हैं हम, वो क्या है जी, इसके क्या मीनिंग कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। वही जरा ग्राफिकल इसको ट्रांसफॉर्मेशन के टर्म में देखें, क्या मतलब हुआ इसका कि 1 है, x इंटू एक्स इज इक्वल टू 1। यही हमने ये चीज सॉल्व करनी है। क्या मतलब 1 को कौन से 2 ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन है जो 1 को वापस 1 पे ट्रांसफॉर्म कर दें। ये आपके पास नंबर है, फॉर एग्जांपल ये देखिए आपके पास 1 है, कौन सी ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन है जो 1 को 1 में ही ट्रांसफॉर्म करें। तो देखिए 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें एक दफा तो ये 1 एक ट्रांसफॉर्मेशन x, फिर वही बात एक और ट्रांसफॉर्मेशन x, तो x ये x इज इक्वल टू 1 एक ट्रांसफॉर्मेशन है जो 1 को 1 में ही ट्रांसफॉर्म कर देगा। ओके ठीक है, लेकिन एट द सेम टाइम आपको अगर पता हो तो ये 0 है, ये 1 है और ये -1 है। तो देखे 1 से अगर आप -1 की तरफ जाते हैं तो आपने देखा था ये 180 डिग्री पर ट्रांसफॉर्म होता है। ये -1 की ट्रांसफॉर्मेशन मीन 1 के साथ -1 एक दफा अप्लाई किया और फिर वही -1 अगेन अप्लाई करें तो आपको वापस 1 मिल जाएगा। तो इट मीन्स कि अगर x इज इक्वल टू -1 2 दफा आप अप्लाई करेंगे अपॉन 1 तो आपको रिजल्ट +1 ही मिलेगा, +1 ही मिलेगा। कब? जब x इज इक्वल टू क्या होगा -1। और बहुत से तरीके हैं इसको देखने के कि अब देखें ये तो मैंने आपको ट्रांसफॉर्मेशन की टर्म्स में, और इसका आपको नॉलेज होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। इससे आपको बहुत बड़े बड़े आइडियाज जो ट्रांसफॉर्मेशंस के हैं वो भी समझ आ जाएंगे। ये उनकी एक सिंप्लीफाइड फॉर्म है, लेकिन अलजेब्रिकली बहुत सिंपल है। क्या है जी कि कौन सा एक ऐसा नंबर है जिसका आप स्क्वायर लें तो आंसर 1 आए। तो क्वाइट सिंपल, आपके पास एक -1 है और +1 है कि जिसका स्क्वायर लें तो आंसर क्या आता है आपके पास 1 ही आता है। और इसको आप अलजेब्रिकली कैसे सॉल्व करते हैं, x स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज दैट x -1 फैक्टराइज करते हैं x +1 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू आपको +-1 मिल जाता है। ओके, ये इसका सोल्यूशन हो गया। अब आए जी जरा थर्ड केस, जरा अब हम आगे जा रहे हैं। थर्ड क्या है जी, स्क्वायर रूट्स ऑफ यूनिटी हो गया डिस्कस, स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी रूट्स ऑफ यूनिटी डिस्कस हो गया। अब हम पढ़ते हैं क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी।
क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। वेल ये जरा आइडिया थोड़ा सा अब आगे हम एक्सटेंड करते जा रहे हैं। अब देखें इसमें क्या केस हो सकता है कि कौन से ऐसे 3 नंबर हैं जिनको मल्टीप्लाई करें, या कौन से ऐसे नंबर हैं जिनको मल्टीप्लाई करें 3 दफा तो आंसर 1 आए। एक तो सिंपल सी बात है 1 होगा, 1 हर एक में होगा, तो ये हमने देखना है यहाँ पर। अब देखें यहाँ पर इतनी ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन शायद हमारे लिए मुश्किल हो जाए, लेकिन इसको जरा अलजेब्रिकली देखते हैं। अलजेब्रिकली तो क्या होगा, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आप x क्यूब माइनस 1 का क्यूब इज इक्वल टू 0। फार्मूला होता है जी आपके सामने a क्यूब माइनस b क्यूब इज इक्वल टू a माइनस b इंटू a स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर। तो ये आप अप्लाई कर देंगे यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा जी आंसर, x माइनस 1 इंटू एक्स स्केयर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ओके, यहाँ से देखें क्या आंसर आ जाएगा, एक x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा वो जब x माइनस 1 को 0 करेंगे, और एक आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दैट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक इन एक्स है। अब इसको सॉल्व कर लें तो दिस इंप्लाइज दैट कि x इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस बी स्क्वायर और 1 का स्क्वायर माइनस 4a इंटू सी। क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करें ओवर 2 इंटू a। फार्मूला आपको आना चाहिए, पता होगा। तो देखें जी ये माइनस 3 ओवर 2। तो देखें यहाँ से दो आंसर आ रहे हैं, एक x इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस अंडर रूट माइनस 3 ओवर 2, और एक है x, इसको आप x1 कह लें। चलें इसका आंसर x2, दूसरे रूट का आंसर माइनस 1 माइनस ओवर 2। वेल अब देखें यहाँ पर ये जो चीज होती है इसको हम कहते हैं ओमेगा। इसको हम कहते हैं ओमेगा। डिनोट करने का एक ट्रेडिशन है कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में 1 के अलावा जो नेक्स्ट रूट होता है उसको हम ओमेगा से डिनोट करते हैं। तो ओके, यहाँ से आप देखें तो ये ओमेगा है। माइनस 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 3 को हमने पढ़ा था, क्या लिखते हैं, स्क्वायर रूट अंडर रूट 3 आयोटा ओवर 2, और ये ओमेगा। ओके, अब जरा देखें एक ऑब्जर्वेशन है जो आपके ज़हन में रहनी चाहिए कि यहाँ से इसका स्क्वायर लें तो माइनस 1 प्लस अंडर रूट माइनस 3 ओवर 2 का होल स्क्वायर। ओमेगा का आप अगर स्क्वायर लें तो आपके सामने क्या आएगा, माइनस 1 प्लस माइनस 3 होल स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस 1 इंटू माइनस अंडर रूट 3 ओवर 2। ओके, अब इसको सॉल्व करें आप तो क्या आएगा आपके पास, आप देखेंगे इसको सिंप्लीफाई करके आपके पास आंसर आएगा माइनस 1 माइनस अंडर रूट 3, और सॉरी इधर नीचे 4 आएगा और ओवर 2 सिंप्लीफाई करके। और ये आप अगर ऑब्जर्व करें तो ये ओमेगा x2 होगा, x2। तो इट मीन्स के क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी जो उनसे हैं वो एक तो आपके पास रूट आया है, एक रूट आपके पास आया है 1, दूसरा रूट आया आपके पास ओमेगा, और एक आया है जो कि x2 था वो ओमेगा स्क्वायर था, तो ओमेगा स्क्वायर। तो इट मीन्स के 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर आर क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, आर क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। अब इसकी कुछ ऑब्जर्वेशन है जो आपके जहन में रहनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है। फर्स्ट थिंग इज डैट के सम, इनका जो सम होता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ये 0 होता है, और सेकंड थिंग कि इनका जो प्रोडक्ट होता है मीन के 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर मीन के ओमेगा क्यूब ये 1 होता है। इन चीजों को आपने खुद ऑब्जर्व करना है, इसको कैलकुलेट करें, ऐड करके देखें इनका आंसर वाकई 0 आता है, और इसी तरह तीनों रूट्स को आप मल्टीप्लाई करके देखें कि आंसर इनका 1 आता है। ये ऑब्जर्वेशन है, ये आपके जहन में होनी चाहिए। इससे नेक्स्ट हम जो सा है जनरलाइज करेंगे नेक्स्ट केस में कि nth रूट्स कैसे हम फाइंड आउट करते हैं। डियर स्टूडेंट, सो फार हमने डिस्कस किया 1 रूट ऑफ यूनिटी, स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट्स, एंड अब हम मूव कर रहे हैं n रूट्स ऑफ यूनिटी। ओके, 1 मिनट के लिए इसको डिस्कस कर लें। देखें क्या मीनिंग था 1 इंटू एक्स इज इक्वल टू 1, यानी कि x इज इक्वल टू 1 को जब आपने सॉल्व किया क्या मीनिंग था, कौन सा नंबर है जिसको चलें एक दफा मल्टीप्लाई करें तो आंसर 1 है, तो 1 ही एक ऐसा नंबर है। वेल उससे आगे एक्स स्क्वायर का मतलब क्या था, इज इक्वल टू 1 के कितने नंबर्स हैं जिनको आप 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो आंसर 1 मिले। इसी तरह एक्स क्यूब का मतलब क्या है, कितने टाइम्स या कितने नंबर्स हैं या कोई एक नंबर है वो कितने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके कौन सा नंबर है जो 1 देगा। ये
हमारे पास इसके मीनिंग है nth रूट्स ऑफ यूनिटी के। तो आए अब हम इस केस को जरा एक्सटेंड करते हैं, इसके क्या मीनिंग होंगे। nth रूट्स ऑफ यूनिटी का मतलब है कि आप सॉल्व करने जा रहे हैं xn इज इक्वल टू 1। ओके, हमने फार्मूला देखा है इसका, इसको आप xn माइनस 1 इज इक्वल टू 0 करते हैं। अब इसको फैक्टराइज कर लें। देखिए यहाँ से हम एक जनरलाइजेशन की तरफ मूव करते हैं। जनरलाइजेशन क्या है जी, कि आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0 होता है तो आप x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 करते हैं। ओके, जब आपके पास क्या होता है जी, एक्स क्यूब माइनस 1 होता है तो आप करते हैं x माइनस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ओके, ये है। चलें x4 माइनस 1, शायद ये तो बहुत मुश्किल है याद होना, लेकिन चलें इसको भी कोई जनरलाइज होता नजर आ रहा है। एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। वेल, तो यहाँ से अब आप कह सकते हैं जी कि दिस इम्प्लाइज दैट जोन सा है ये x माइनस 1 इंटू, देखें यहाँ पर पावर जब 4 थी तो यहाँ से सेकंड फैक्टर 3 से स्टार्ट हुआ। यहाँ पर अगर n है तो ये n माइनस 1 से स्टार्ट होगा और डिसेंडिंग ऑर्डर में आप मूव करते जाएं अप टू 1। तो यहाँ पर इसको लिख सकते हैं आप x n माइनस 2 प्लस x n माइनस 3 प्लस सो ऑन चलते जाएं आप। तो यहाँ पर x स्क्वायर फिर x फिर 1 इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास फैक्टराइज होकर x n माइनस 1 का चलें फार्मूला तो मिल गया। आप यहाँ से आप कह सकते हैं जी x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 होगा तो x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। ओके, लेकिन व्हाट अबाउट दिस, इसको जब सॉल्व करेंगे तो एक्स एन माइनस 1 प्लस एक्स एन माइनस 2 प्लस एक्स एन माइनस 3 अप टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसको कैसे हम सॉल्व करें, ये आसान काम नहीं है यहाँ पर इसको सॉल्व करना। देखें यहाँ तक आपका सॉल्व होना ठीक है, यहाँ पर ये इसको सॉल्व करना शायद चलें फैक्टराइज कर लें आप तो हो जाए, लेकिन अगर आपके पास ये भी सिचुएशन आ जाए x4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 तो शायद ये भी बहुत मुश्किल हो जाए, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाए हमारे लिए इसको फैक्टराइज करना। ऑल्दो इनके फार्मूले, क्वाड्रेटिक का फार्मूला बहुत फेमस है, क्यूबिक का कोई फार्मूला हमारे पास मीन के ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, इसका कोई क्वाड्रेटिक की तरह फार्मूला होता तो है। गैल्वा एक मैथमेटिशियन थे बहुत फेमस, उन्होंने इसका दिया था, लेकिन वो बहुत लिबोरियस है, उसको यूज करना बहुत पेनस्टेकिंग सा काम है। तो हम यहाँ पर अब यहाँ पर हमारे पास रोल आता है इमेजिनरी नंबर्स का। इमेजिनरी नंबर्स और कम्प्लेक्स नंबर्स और ऑलर्स फार्मूला और डे मॉर्विस फार्मूला अब आप देखेंगे कितना कंप्रीहेंसिवली और इजीली इनके ऊपर अप्लाई होगा और हमें कंप्लीट सोल्यूशन देगा और एग्जैक्ट हमें बताएगा वो कितने सोल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं। तो ये हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आप इसको आप भूल जाएं, हम ये काम नहीं करेंगे, हम डे मॉर्विस थ्योरम अप्लाई करते हैं। तो देखें जी एक्स एन इज इक्वल टू 1 है। वेल, तो यहाँ से हमने अब वो नंबर निकालने हैं, एक्स की वो वैल्यूज निकालनी है जिनको हम n टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो आंसर 1 आए। ठीक है, तो इसके लिए हम मूव कर रहे हैं। देखें जी 1 है तो 1 को आप लिख सकते हैं 1 प्लस आयोटा 0, कम्प्लेक्स नंबर की तरफ मूव करें। और आपको पता है कि कॉस 0 वो 1 होता है और इसी तरह साइन 0 वो 0 होता है। तो ये दो वैल्यूज यहाँ पर आप 1 की जगह कॉस 1 की जगह आप कॉस 0 पुट कर दें और आयोटा साइन 0 की जगह साइन 0 पुट कर दें। तो अब देखें आपका क्या ये चीज बन रही है। तो इट मींस के एक्स एन इज इक्वल टू सीज ऑफ 0। ओके, यहाँ से आप दोनों तरफ nth पावर nth स्क्वायर रूट ले लें। तो यहाँ से आप nth स्क्वायर रूट अप्लाई करें दोनों तरफ। तो ये क्या आ जाएगा, तो आपको पता है ये चीज क्या हो जाएगी, एक्स एन होल पावर 1 ओवर एन। इसी तरह यहाँ पर सीज ऑफ 0 होल पावर 1 ओवर एन। तो ये क्या रह गया आपके पास, x इज इक्वल टू सीज। हाँ जी, डे मॉर्विस थ्योरम अप्लाई कर दें। वो क्या कहता है कि ये पावर जो सी है जाके आर्गुमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगी, लेकिन उससे पहले वही बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमने नोट की थी, वो ये थी कि कोई भी एंगल थीटा होता है तो उसमें आप 2 पाई के जितने मर्जी मल्टीपल्स ऐड कर दें, 2 पाई के जितने मर्जी मल्टीपल ऐड कर दें, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। तो यहाँ पर भी आप ये काम करेंगे कि इसको आप सीज ऑफ 0 प्लस 2 के पाई लिखेंगे और होल पावर 1 ओवर n लिखेंगे।
तो ये चीज क्या बन जाएगी, ये चीज इक्वल टू हो जाएगी, हाँ जी, 2k पाई और होल पावर 1/n। अब ये जहां पर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आ जाएगा जी, cos सिस ऑफ 2k पाई ओवर n। ये आपका x का आंसर आ गया। तो यहाँ पर देखें ये x का आंसर है। तो इसको अब आप सिंप्लीफाई कर लें, केसेस डिस्कस करें। अब k अभी तो चले आप कह दें k बिलोंग्स टू इंटीजर्स, लेकिन आप जरा इसको ऑब्जर्व करें, बहुत जबरदस्त एक चीज है वो आप ऑब्जर्व करें और आपको यहाँ पर एक ऑब्जर्वेशन नजर आएगी। अब k की वैल्यू चले हम स्टार्ट करते हैं x फॉर k, ये आपके पास चले वो नंबर्स आ गए हैं, x इज इक्वल टू सिस 2k पाई ओवर n। ये वो रूट्स हैं जिनको आप इनमें से k की डिफरेंट वैल्यूज पुट करें, डिफरेंट आंसर आएंगे। कि ये वो नंबर्स हैं, क्लास ऑफ नंबर्स हैं या फैमिली ऑफ नंबर्स हैं जिनको आप अगर n टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 1 आएगा, n टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 1 आएगा। ओके, इसको जरा देखें आप, फॉर k इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट करते हैं जी। तो x 0 क्या आ जाएगा, सिस ऑफ k को 0 पुट करेंगे 0, तो इट मीन्स क्या है जी, cos 0 प्लस आयोटा साइन 0। तो ये तो देखें 1 आ गया। अब सेकंड देखें जी, फॉर k इज इक्वल टू 1, तो क्या आएगा जी, x 1 इज इक्वल टू सिस ऑफ 2 इंटू 1 पाई ओवर n। तो ये आ जाएगा सिस ऑफ 2 पाई ओवर n। वेल आप k इज इक्वल टू 2 पुट करें तो x 2 आ जाएगा, सिस ऑफ, हाँ जी, 2 इंटू 2 पाई ओवर n मीन सिस ऑफ 4 पाई ओवर n। ओके, बाय इंडक्शन आप चलते जाएं तो यहाँ से अकॉर्डिंगली लास्ट में क्या आ जाएगा आपके पास, चले हम k इज इक्वल टू n-1 तक जाते हैं। यहाँ पर n है लेकिन चले हम देखते हैं कि x n-1 में क्या आएगा, सिस ऑफ क्या है जी, 2 इंटू n-1 पाई ओवर n। तो ये आ जाएगा आपके पास आंसर इसका। और इसी तरह चलें, यहाँ पर ये टर्मिनेट हो चुका है, यहाँ से आगे अब बात नहीं जाएगी। लेकिन चलें, हम तो कह रहे हैं कि k जो है वो इंटीजर्स हैं, इंटीजर पॉजिटिव हो या नेगेटिव, तो मैं क्यों ना एक और पुट करूं, k इज इक्वल टू n पुट करते हैं। तो देखें यहाँ से एक ऑब्जर्वेशन आपके पास बहुत जबरदस्त आएगी। तो सिस क्या है जी आपके पास 2k, k की जगह n पुट करें तो 2n और साथ है जी आपके पास पाई ओवर n। तो ये कैंसिल हो गया n। तो आप देखें क्या आएगा, सिस ऑफ 2 पाई, और सिस ऑफ 2 पाई क्या होता है, cos ऑफ 2 पाई प्लस आयोटा साइन ऑफ 2 पाई। और 2 पाई क्या होता है जी, cos 2 पाई ये 1 होता है, साइन 2 पाई 0 होता है। तो ये आंसर 1 आएगा। और ये देखें क्या चीज बन गई है, ये आपका फर्स्ट रूट आ गया है, ये रिपीट होने शुरू हो गए हैं। ठीक है, ये इक्वल है। इट मींस कि आपका 0th रूट या फर्स्ट रूट और nth रूट यानी कि n+1, 0 से स्टार्ट किया तो ये n के लिए n+1 रूट आएगा। ये फर्स्ट रूट है, ये सेकंड रूट है, ये थर्ड रूट है, और ये n+1 रूट है। n-1 वाला nth लास्ट रूट था। तो इट मींस के nth रूट्स के बाद आपके रूट्स रिपीट होना शुरू हो जाते हैं। तो इट मींस के आपकी पावर अगर xn है तो n रूट्स ही आएंगे, और उसके बाद जो भी k की वैल्यूज आप पुट करेंगे तो आपके रूट्स रिपीट होना शुरू हो जाएंगे। तो ये एक ऑब्जर्वेशन थी हमारी, ये हमने देखा कि इट मींस के अब यहाँ पर आप इनकी नोटेशंस थोड़ी सी चेंज कर दें। इसको आप कह दें ओमेगा, इसको आप कह दें इसको आप कहें 1, इसको कह दें सेकंड रूट को ओमेगा, ये आ गया ओमेगा स्क्वायर, इसी तरह ये आ जाएगा लास्ट में ओमेगा n। तो इट मींस के 1 ओमेगा स्क्वायर अप टू ओमेगा n आर द nth रूट्स ऑफ, यहाँ पर ये n-1 आएगा, n-1 आर द nth रूट्स ऑफ यूनिटी। इनकी भी वही प्रॉपर्टीज हैं जी कि इनको ऐड करें तो आंसर 0 आएगा, इनको मल्टीप्लाई करें तो आंसर 1 आएगा। ये इनकी प्रॉपर्टीज थी। डियर स्टूडेंट्स, अब हम ये जो रूट्स ऑफ यूनिटी हमने डिस्कस किया उनकी कुछ ऑब्जर्वेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत हेल्पफुल होंगी आपके लिए। इनको तो माइंड में रखना आपके लिए, तो इनको बहुत बहुत बड़े बड़े रिजल्ट्स में आप डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं। तो अब जरा देखें यहाँ पर ये रूट्स ऑफ यूनिटी, हमारे पास 1 रूट ऑफ यूनिटी है। तो 1 ही एक ऐसा नंबर है जिसको 1 टाइम मल्टीप्लाई करें तो आंसर 1 आएगा। ओके, इसको जरा इंक्रीज करें 2,
तो ये दो नंबर्स हैं जिनको आप 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो आंसर 1 आएगा आपके पास। ओके, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी ये आपने डिस्कस किए थे, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, यही वो नंबर्स हैं जिनको आप मल्टीप्लाई करें तो 3 नंबर्स हैं, 1 को भी 3 दफा मल्टीप्लाई करें तो आंसर 1 आएगा, दूसरे नंबर को भी 3 दफा मल्टीप्लाई करें 1 आएगा, थर्ड वन के लिए भी यही है। ओके, यही आप -1 के लिए भी कर सकते हैं। तो -1 के लिए एक -1 ऐसा नंबर है जिसको आप 3 दफा मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि क्यूब रूट्स ऑफ -1 है। तो -1 को कौन सा ऐसे नंबर है जिनको 3 दफा मल्टीप्लाई करें तो आंसर -1 आए। तो एक -1 है, एक ये है और एक ये है। फिलहाल हम 1 के लिए डिस्कस करते हैं। एक और बहुत अच्छी ऑब्जर्वेशन वो आपके ज़हन में रहनी चाहिए कि जब भी कम्प्लेक्स रूट्स आएंगे, कम्प्लेक्स रूट्स आए तो आप जहन में रखें कि वो जो सा है हमेशा कॉन्जुगेट की फॉर्म में होंगे। वो किसकी फॉर्म में होंगे? कॉन्जुगेट की फॉर्म में आपके सामने आएंगे। मींस कि अगर एक प्लस आयोटा इन्वॉल्व हो रहा है तो माइनस आयोटा भी लाजमन वहां पर इन्वॉल्व होगा। इसी तरह आप नेक्स्ट देखें 4 रूट्स, 1 आयोटा -1 माइनस आयोटा, तो 1 आयोटा माइनस आयोटा, तो ये वो नंबर्स हैं जिनको आप मल्टीप्लाई करें तो 4 टाइम्स तो आंसर 1 ही आएगा। तो फिर देखें आयोटा और माइनस आयोटा कॉन्जुगेट्स अपीयर हो रहे हैं। इसी तरह आपके पास 5th रूट्स हैं तो इनमें भी 1 है और ये 4 बाकी कम्प्लेक्स रूट्स हैं, इनमें भी देखें कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट्स आ रहे हैं। अगर प्लस आयोटा एक टर्म के साथ है उसके कॉरस्पॉन्डिंग माइनस आयोटा भी आपको मिलेगा। तो इसी तरह आप इंक्रीज करते जाएं, आपको ये सारी अप टू जो सा है 9-10 रूट्स तक आपको दे रहा है। रूट्स ऑफ यूनिटी ये 10 वो नंबर हैं जिनको अगर आपस में मल्टीप्लाई किया जाए 10 टाइम्स तो आंसर 1 आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी बेस पर हम आगे बहुत आइडिया डिस्कस कर सकते हैं। और इसके साथ आप देखें एक और बहुत अच्छी ऑब्जर्वेशन वो ये है, इनका प्लॉट करें अगर आप 1 रूट ऑफ यूनिटी तो आप देखेंगे कि कोई भी कम्प्लेक्स नंबर, यहाँ अभी तो हम चले 1 की बात, रूट्स की बात कर रहे हैं, तो ये हमेशा एक ट्राइंगल, एक सर्कुलर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ये रूट्स हैं, ये 1 के 7 रूट्स हैं, 7th रूट्स ऑफ यूनिटी हैं। तो आप देखें अगर इनको हम ज्वाइन करें तो एक पॉलीगॉन, चलें आप इसको 3 को देखें, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, तो ये एक रेगुलर ट्राइंगल अगर ज्वाइन करें तो ये एक रेगुलर ट्राइंगल बनेगी, ठीक है। और इसी तरह अगर इनको हम कर्व पाथ के थ्रू ज्वाइन करें तो ये एक सर्कुलर पाथ पे लाई करेंगे, सर्कल पे लाई करेंगे। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन जो हमारे सामने आनी चाहिए रूट्स ऑफ यूनिटी के लिए, और इवन इसको जनरलाइज करें कम्प्लेक्स नंबर्स के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात, मैं फिर कह रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट बात, इसको आप नोट करें। वो ये है कि कोई भी एक कम्प्लेक्स नंबर है उसके जो भी रूट्स होंगे वो अगर आप उनको ज्वाइन करें तो आपके सामने ये बात नजर आएगी आपको कि वो सर्कल के ऊपर लाई करते हैं, और उनको ज्वाइन करें तो हमारे पास एक पॉलीगॉन बनती है। फॉर एग्जांपल अगर ये एक कम्प्लेक्स नंबर है उसके कोई 3 रूट्स हैं, चलें हम अगर ये कोशिश करें 1 है, 1 शायद, यस ये 1 आपके पास आ गया। इसके क्यूब रूट्स थोड़ी सा अभी भी इश्यू है, 1 एग्जैक्ट नहीं हुआ, चलिए ऑलमोस्ट 1 है। आप देखें तो ये इसके 3 रूट्स हैं, ये 1 तो 1 इटसेल्फ है और ये 2 रूट्स रेस्ट ऑफ जो हमारे पास इमेजिनरी रूट्स थे, एक रूट है और उसका दूसरा उसका जो सा है वो कॉन्जुगेट है। कॉन्जुगेट आपको पता है रिफ्लेक्शन होती है अबाउट एक्स एक्सिस। तो ऑब्जर्वेशन करें, आप देखें इनको अगर ज्वाइन करें तो एक रेगुलर ट्राइंगल बन रही है, ऐसा जिसको आप कहते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल। और इसको अगर सर्कुलर पाथ में ज्वाइन करें तो ये एक सर्कल के ऊपर लाई कर रहे हैं। ओके, इस तरह 4 रूट्स को डिस्कस करें आप, इसके 4 रूट्स को ज्वाइन करेंगे तो आप देखें एक स्क्वायर के ऊपर लाई कर रहे हैं, ज्वाइन करें तो तब भी सर्कल बन रहा है। और इसी तरह आप रूट्स को इंक्रीज करें, 5 रूट्स, पेंटागन आपके सामने बन रही है और सर्कुलर पाथ के ऊपर ये लाई, रूट्स भी सर्कुलर पाथ के ऊपर लाई कर रहे हैं और रूट्स को अगर ज्वाइन करें तो एक रेगुलर पेंटागन आपको बन रही है इन केस ऑफ 5th रूट्स ऑफ यूनिटी। ओके, 6th रूट्स ऑफ यूनिटी में आपके पास हेक्सागन, ओके, ऑक्टागन, हेप्टागन, और ये ऑक्टागन, नैनागन और डेक्सागन, ठीक है। और इसी तरह आप आगे नंबर्स जो उनसे भी हैं अकॉर्डिंगली यूज कर सकते हैं। तो आप देखें हर केस में रूट्स ऑफ यूनिटी सर्कल के ऊपर लाई कर रहे हैं और उसका रेडियस 1 होगा, जो आप देखेंगे लेटर ऑन, क्योंकि कॉस और साइन इन्वॉल्व हो रहा है। तो कॉस और साइन का जब स्केयर करते हैं तो कॉस स्केयर प्लस साइन स्केयर मैग्नीट्यूड वो 1 होती है, तो सर्कल के ऊपर ये लाई करेंगे, यूनिट सर्कल के ऊपर। ओके, तो इसी तरह आप ये डिक्रीज करें तो ये आपके पास ऑब्जर्वेशन है, और बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन थी कि रूट्स ऑफ यूनिटी हमेशा
या कॉम्प्लेक्स नंबर के कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके रूट्स जो उनसे होते हैं हमेशा, अब ये कोई भी दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है, यूनिटी से हम हट गए हैं, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसके ये 6 रूट्स हैं और हमेशा ये एक हेक्सागोन रेगुलर पॉलीगॉन के ऊपर लाई करेंगे और ये एक इनको ज्वाइन करें तो पॉलीगॉन बनेगी और इनको अगर जोन सा है और ये एक सर्कल के ऊपर लाई करेंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन थी जो आपके जहन में रहनी चाहिए। कोई भी जो nth रूट्स हो वो हमेशा किसी रेगुलर पॉलीगॉन के ऊपर लाई करते हैं और इनको ज्वाइन करें तो रेगुलर पॉलीगॉन बनती है और सर्कुलर पाथ या सर्कल के ऊपर वो लाई करते हैं। तो ये थी हमारी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन। हम इनकी फर्दर कुछ डिमॉन्स्ट्रेशंस आगे भी देखेंगे पावर्स की फॉर्म में। -1 ये 2 रूट्स थे। ओके, इस तरह आपके पास था जी x³ = 1 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, तो यहाँ से आपके पास 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर जो कि 1 था, -1 प्लस आयोटा √3/2 और ओमेगा स्क्वायर था माइनस के साथ। इसी तरह आपके पास x4 4th रूट्स ऑफ यूनिटी, ये कैसे होता है इसको जरा सॉल्व करके देख लेते हैं। ये क्या आता है जी, x4 -1 = 0, यहाँ से आप इसको फैक्टराइज कर सकते हैं, x² -1 का स्क्वायर = 0, तो यहाँ से 2 रिजल्ट आ गए, एक x² -1 और एक x² +1। ओके, तो x² -1 = 0 एक रिजल्ट और x² +1 तो x² = 1, तो ये हम सॉल्व कर चुके थे, ये तो स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी ही होता है। ओके, यहाँ से क्या देगा जी, x² = -1। हाँ जी, क्या होता है हमारे पास, कौन से 2 नंबर्स हैं, कौन से नंबर्स हैं जिनको आप 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो आंसर 1 आए। मीन के कौन सी ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन हैं इक्वल जिनको आप अप्लाई करें 1 के ऊपर तो आंसर -1 आए। तो याद होगा आपको क्या पढ़ा था हमने, ये तो आपकी रोटेशन होती हैं, एक आयोटा और एक क्या था, माइनस आयोटा। तो देखें आयोटा को अगर 1 आयोटा और फिर फर्दर 90 की रोटेशन, तो ये 1 को -1 पर ट्रांसफॉर्म कर देता है। तो इट मीन्स कि एक x आपके पास आयोटा होगा और दूसरा क्या होगा, माइनस आयोटा। वो कैसे, ये आपके पास 1 है तो ये -90 डिग्री की रोटेशन, ये माइनस आयोटा है। ओके, और फिर फर्दर -90 की रोटेशन ये आपको -1 पर ले जाता है। तो इट मीन्स के माइनस आयोटा का स्क्वायर भी -1 होता है, तो ये माइनस आयोटा आ गया। तो इट मीन्स कि आप फाइनली क्या कह सकते हैं, दिस इम्प्लाइज दैट के x = +-1 एंड + आयोटा, दीज आर द 4th रूट्स ऑफ यूनिटी। ओके, अब क्वेश्चन इज दैट के जोन सा है कोई आर्बिट्रेरी आपके पास से एक एनी रियल नंबर है, से r है, इसके रूट्स क्या होंगे। चलिए हम इसका एक केस डिस्कस करते हैं क्यूब के लिए, कि हम इसके क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी डिस्कस करते हैं। मींस के कौन सा ऐसा नंबर है जिसको आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो आंसर a आए। ओके, ये हम डिस्कस करने जा रहे हैं, तो इसको जरा करें सॉल्व। तो x³ -a = 0 आ जाएगा। इसको फर्दर फैक्टराइज करने के लिए x -a की पावर 1/3 और ये 3 = 0। ये ऑब्जर्वेशन आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसको नोट कर लें कि 3 से हमने डिवाइड किया पावर को और मल्टीप्लाई किया। इसको फर्दर आप फैक्टराइज करें तो क्या आएगा, x का क्यूब -a 1/3 का होल क्यूब = 0। फार्मूला अप्लाई कर दें क्यूब का, जो कि ये लिखा हुआ है आपके सामने। क्या देगा, x -a 1/3 और दूसरा आ जाएगा x² +a 1/3x +a 2/3 = 0। सिंप्लीफाई करके आप करेंगे तो यहाँ से एक आंसर आ गया x -a 1/3 0 और दूसरा आ गया x² +a 1/3x +a 2/3 = 0। तो यहाँ से एक x का आंसर a 1/3 और दूसरा देखें जी, इसको सॉल्व करेंगे तो क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करें आप, तो x = -b मीन -a 1/3 + -b² a 2/3, b² का आंसर a 2/3 -4 × 1 × c क्या है जी, a 2/3।
इसका स्क्वायर रूट ओवर 2 इंटू 1। x इज इक्वल टू क्या आ रहा है जी, -a1/3 प्लस, हाँ जी, a2/3, a1/3 ही होता है, ये आपका इनसाइड कॉमन आ रहा है, तो इनसाइड क्या आ जाएगा आपके पास 1 - 4/2। ए क्या है जी आपके पास 1 ही है यहाँ पर, फर्स्ट एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो a -1/3, तो a1/3 स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया और बाकी आपके पास -3/2 बच गया। ओके, तो यहाँ से -a1/3 अगर आप कॉमन निकाल लें, a1/3 इनसाइड कॉमन निकाल लें, तो ये 1 प्लस -3/2 आ जाएगा। ओके, तो ये आपको पता है कि क्या होता है, ये आपके पास ओमेगा होता है, तो इट मीन्स के ये 1/3 एक ओमेगा आएगा और एक ओमेगा स्क्वायर आएगा। तो इट मीन्स के अब ए के क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी क्या आएंगे, तो x इज इक्वल टू एक आया आपके पास a1/3, एक a1/3 ओमेगा और एक a1/3 ओमेगा स्क्वायर। तो इट मीन्स कि अब आपके पास कोई भी रियल नंबर है उसके आपने क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी निकालने हैं। तो आप देखें यही वो चीज वहां पर यूनिट के लिए थी, यूनिट 1 रूट ऑफ यूनिटी के लिए क्या था 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या है कि आपने क्यूब रूट्स निकालने हैं, तो कोई भी नंबर है से आपके पास 5 कहा जा रहा है आपको, ये 5 के क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी निकालें, तो क्या करेंगे आप 5 1/3 ओमेगा और 5 ओमेगा स्क्वायर। तो ये आपके पास इसके रूट्स आ जाएंगे। इसी तरह आप इसको जनरलाइज करें तो 4 nth रूट्स ऑफ से आप कहते हैं एक नंबर b है, इसके क्या होंगे यूनिट पहले देख लें। यूनिट क्या होता है जी, nth रूट्स ऑफ यूनिटी। nth रूट्स ऑफ यूनिटी क्या पर है जी, हमने 1 ओमेगा स्क्वायर अप टू ओमेगा n-1। तो यहाँ पर b के लिए क्या होगा, क्यूब के लिए क्या था 1/3 था, तो b के लिए क्या होगा, इट मीन्स के b के लिए हो जाएगा ये आपके पास 4b बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये हो जाएगा एक b 1/n nth रूट्स निकाल रहे हैं और b 1/n ओमेगा, b 1/n ओमेगा स्क्वायर एंड सो ऑन चलते जाएं b 1/n ओमेगा n-1। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट था कि हम अब कोई भी रियल नंबर है उसका हम nth रूट्स क्विकली इस जो सा है क्राइटेरिया से या इस मेथड से जो हमने डिस्कस किए हैं इसकी बेस पर हम इसको जनरलाइज कर सकते हैं। और रिमाइंड दोस्त के ये रूट्स हमेशा जो उनसे हैं इनको ज्वाइन करें तो एक रेगुलर पॉलीगॉन बनेगी, अगर क्यूब रूट्स हैं तो एक ट्राइंगल बनेगी, 3 रूट्स हैं तो 3 साइड्स के लिए ट्राइंगल, 4 रूट्स हैं तो एक स्क्वायर बनेगा, और इसी तरह एक आपके पास अगर n रूट्स हैं तो एक n साइडेड रेगुलर पॉलीगॉन बनेगी, और वो सारे रूट्स जो उनसे हैं वो सारे रूट्स जो उनसे भी हैं वो एक सर्कल के ऊपर लाई करेंगे। ये हमने इसको डिस्कस किया था और इसको हम फर्दर आगे इनकी एप्लीकेशंस को देखेंगे। k इंटू पाई डिवाइडेड बाई 6। ओके, यहाँ से ये उसकी लेफ्ट साइड पर 4 आ गया। अब आप यहाँ से क्या लिख सकते हैं, ओमेगा इज इक्वल टू 4 सिस और 5 प्लस 2k इंटू पाई डिवाइडेड बाई 6 और 1/4 मीन के दोनों तरफ आपने पावर 1/4 अप्लाई कर दी। ओके, तो यहाँ से अब आपके पास क्या बच जाएगा, ओमेगा इज इक्वल टू 4 की पावर 1/4 और 6 ऑफ 5 प्लस
2k पाई डिवाइडेड बाई 6 और होल पावर 1/4। जी अब जरा देखें ये चीज क्या बन रही है। ये चीज आप देख सकते हैं कि 2 का स्क्वायर और पावर 1/4, तो ये 2 1/2 और ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 है। तो इसको आप अप्लाई कर दें तो यहाँ पर लेफ्ट साइड पर ओमेगा है, तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 2। जी अब यहाँ से De Moivre's थ्योरम अप्लाई हो जाएगा, तो ये नीचे आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 5 यहाँ से क्या आ जाएगा, 6 ऑफ 5 प्लस 2k इंटू पाई डिवाइडेड बाई 6 इंटू पावर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये √2 6 ऑफ 5 प्लस a इंटू पाई डिवाइडेड बाई 24। ये आपके पास ही आंसर आ गया। और इसकी आप चूंकि लेफ्ट साइड पर रूट है, रूट की कोई नोटेशन है, तो इसको आप ओमेगा k कह दें। अब आप जोन सा है यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे। ओके यहाँ पर एक कैलकुलेशन का इशू है, 12 है, ये भी 12 है, ये 12 है और ये 12। ओके तो अब इसको आप सॉल्व करें। रूट्स आ गए हैं, 4 रूट्स निकालने हैं, तो आप इनको 1 बाय 1 करें। तो स्टार्ट हो जाए जी। आप 4 a इज इक्वल टू आप 0 कर दें, तो ओमेगा 0 क्या आ जाएगा, यहाँ से √2 6 ऑफ 5 प्लस 12 इंटू 0 इंटू पाई डिवाइडेड बाई 24। तो आप देखेंगे कि इसका आंसर √2 5 √2 6 ऑफ 5 पाई ओवर 24। ओके इसी तरह आप k इज इक्वल टू 0 पुट कर k इज इक्वल टू 1 पुट करें, तो इसका सेकंड रूट आएगा √2 6 ऑफ, सिंप्लीफाई करें आप तो इसका आंसर 5 पाई प्लस 24 पाई ओवर 24 मीन के √2 6 ऑफ 29 पाई ओवर 24 आएगा। इसी तरह k इज इक्वल टू 2 पुट करें, तो ओमेगा 2 इज इक्वल टू थर्ड रूट आने जा रहा है आपका, और ये आएगा 5 पाई प्लस 36 पाई ओवर 24। जस्ट सिंप्लीफिकेशन है, आप जिस तरह भी अच्छे तरीके से कर सकें, तो ये आ जाएगा 41 पाई ओवर 24। ओके और A3 लास्ट आपका रूट 4 4th रूट्स। आपका प्रॉब्लम क्या है, 4 4th रूट्स, 5 4th रूट्स क्यों नहीं कहा, 6 4th रूट्स क्यों नहीं कहा, ये हम देखते हैं। चले 4 तक तो आप देखें तो क्या आएगा, यहाँ से ये ओमेगा 3 आएगा जो कि 0 से स्टार्ट किया, तो 3 पर जाके 4th रूट्स आएगा, तो 6 ऑफ क्या आएगा जी आपके पास 53 पाई ओवर 24। और इसका जो भी आंसर है आप देख सकते हैं इसको करके सिंप्लीफाई। नेक्स्ट आप देखें तो यहाँ पर एक चीज जरा इंपॉर्टेंट है, वो नोट कर लें, क्योंकि यहाँ पर देखें न्यूमिनेटर अब जरा बड़ा हो गया है, तो इसको जरा ओवरकम करने के लिए हम, क्योंकि आपकी रोटेशन क्या होती है, यहाँ तक 2 पाई तक बात है, तो जो ही ये इससे ज्यादा होगी तो हमारे पास रिपीट होना शुरू हो जाता है। तो इसकी रेपिटेशन को हम ओवरकम करने के लिए जरा देखें, हमें पता है कि कोई भी एंगल है उसमें आप 2 पाई ऐड कर सकते हैं और 2 पाई यानी कि सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इसमें से 2 पाई को सब्ट्रैक्ट कर दें क्योंकि ये न्यूमिनेटर भरा है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आप देखें क्या आएगा आंसर, √2 सॉल्व करें तो ये आंसर 6 ऑफ -7 पाई बाई 24 आएगा। ओके इसी तरह यहाँ पर भी √2 6 ऑफ क्या आएगा 53 पाई ओवर 24 है, इसमें से -2 पाई करेंगे आप तो √2 6 ऑफ 5 पाई बाई 24 आएगा। ओके अब आप जरा इंपॉर्टेंट चीज है कि 5th रूट क्यों नहीं करते, तो k इज इक्वल टू आप 4 पुट करें, k इज इक्वल टू तो ओमेगा 4 आएगा √2 6 ऑफ, ये क्या आ जाएगा जी आंसर, इसको आप 4th रूट अप्लाई करें, मीन के ये फार्मूला है, इसमें आप k इज इक्वल टू 4 पुट करें, तो 5 प्लस 12 इंटू 4 पाई डिवाइडेड बाई 24। तो आप देखें इसका आंसर क्या आएगा 2 6 ऑफ 48, तो 48 प्लस 5 ओवर 24 पाई आ गया, और इसको सिंप्लीफाई करें √2 6 ऑफ, देखें जी ये 24 को इससे डिवाइड करेंगे तो 2 पाई प्लस
5 पाई बाई 24। तो फिर वही बात, किसी भी एंगल में अगर आप 2 पाई ऐड करें सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर ओरिएंटेशन सेम होती है, तो हेंस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी सेम होगी। तो इट मींस कि ये चीज देखें, और ये तो आपका वही था, ये आपकी ओमेगा नॉट ही है। तो इट मींस कि आपके 4 रूट्स आ गए, 1 2 3 4, और फिर ये रिपीट होना शुरू हो गए। तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम थी कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर था, इसके हमने 4 रूट्स निकाले, और 4 रूट्स की वही प्रॉपर्टीज हैं कि हमने ये देखी थी कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके 4 रूट्स को जब ज्वाइन करेंगे तो आप देखेंगे कि वो एक स्क्वायर बनाएंगे, और स्क्वायर और इनको कर्व पाथ के थ्रू ज्वाइन करेंगे तो ये एक सर्कुलर पाथ के ऊपर या सर्कल के ऊपर लाई करेंगे। और अगर ये फर्स्ट रूट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, और तो फिफ्थ निकालना चाहेंगे तो फिर आपको फर्स्ट रूट रिपीट हो जाएगा, तो रेपिटेशन आ जाएगी। इट मींस के डिस्टिंक्ट रूट इसके 4 ही होंगे। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के 4th रूट्स अगर आप निकालेंगे तो डिस्टिंक्ट 4 ही होंगे, उसके बाद रेपिटेशन स्टार्ट हो जाएगी। इसकी फर्दर एप्लीकेशंस को हम आगे डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अब हमारे पास एक प्रॉब्लम है, ट्रिग्नोमेट्री की एक आइडेंटिटी है, इसको प्रूव करना है इज इक्वल टू 1/2। और आप देखेंगे कि यहाँ पर किस तरह ऑलर्स फार्मूला, डे मॉर्विस थ्योरम और क्यूब रूट और जो रूट्स ऑफ यूनिटी का आइडिया है वो किस तरह मार्केबली जो सा है अप्लाई हो रहा है, और इसको हम अब देखते हैं। देखें यहाँ पर आपको डिनोमिनेटर में 7 नजर आ रहा है, तो तीनों में 7 है, और आपको कोई कम्प्लेक्स नंबर नजर नहीं आ रहा, कोई a प्लस आयोटा b की फॉर्म कोई नजर नहीं आ रही। तो इट मीन्स कि यहाँ पर अब आप अगर ये डिनोमिनेटर के 7 से आप करें कि ये 7th रूट्स ऑफ और यूनिटी को आप डिस्कस कर लें, 7th रूट्स ऑफ यूनिटी को आप डिस्कस कर लें, तो ये कुछ प्रॉब्लम हमें होती नजर आएगी, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है कोई यूज हो रहा, तो हम जो सा है 1 को यूज कर लेंगे। तो अब यहाँ पर आप इसको अप्लाई करें तो देखें ये क्या बन जाएगा। 1 जो सा है उसको आप 1 प्लस आयोटा 0 लिख सकते हैं, और ये होगा कॉस ऑफ 0 प्लस आयोटा साइन ऑफ 0। और फर्दर आपको पता है कि इसको आप सिस 0 भी कह सकते हैं, और किसी भी एंगल में हम 2 पाई ऐड या सब्ट्रैक्ट करें उसके मल्टीपल्स तो वो ओरिएंटेशन सेम रहती है और हेंस ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू सेम होती है। तो इट मींस के यहाँ पर x7 जोन सा है वो इक्वल टू सिस ऑफ 2k पाई आ गया, और k यहाँ पर कोई भी इंटीजर हो सकता है। ओके जी, यहाँ से आप इसकी 7th पावर ले लें तो 7th रूट लेंगे तो सिस 2k पाई और होल 1/7 आ जाएगा। मीन के दोनों तरफ 1/7 रूट लें तो लेफ्ट साइड पे वो वैनिश हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा न्यूमरेटर में लेफ्ट साइड पर। तो आप इसको अब आप अप्लाई करें तो देखें डे मॉर्विस थ्योरम वो कहता है कि जाकर आर्गुमेंट से ये मल्टीप्लाई हो जाता है। तो इट मींस कि यहाँ से आ जाएगा सिस ऑफ 2k पाई ओवर 7। ओके, इसको आप नंबर 1 कह दें। और अब आप चूंकि 7th रूट को डिस्कस कर रहे हैं तो आपको 7 वैल्यूज पुट करनी पड़ेंगी। तो देखें जी आप 4k इज इक्वल टू 0 क्या देगा x0 सिस ऑफ k को 0 इधर पुट करेंगे तो k का आंसर 0 तो 0 आ जाएगा, cos 0 प्लस आयोटा साइन 0 तो ये 1 आ गया। चलें इसको ना भी आप लिखें, इसको आप सिस 0 आ गया। ओके, यहाँ से अब आप k इज इक्वल टू 1 पुट करें, k इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो x1 ये क्या देगा सिस ऑफ 2k को 1 पुट करें तो 2 पाई ओवर 7। ओके, k को 2 पुट करें, x2 सिस ऑफ 2 to 4 4 पाई बाई 7। इसको वैल्यूएट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप देखें हमने यहाँ पर कोई इनको डायरेक्ट वैल्यूएट नहीं करना, कॉस की फॉर्म्स में दिया हुआ है और इनको सॉल्व नहीं किया हुआ। सॉल्व तो करेंगे तो आपको आइडेंटिटी मिल ही जाएगी लेफ्ट और राइट साइड इक्वल, लेकिन हमने इनको प्रूव करना है। ओके, तो k इज इक्वल टू 3 पुट करें तो क्या आएगा जी x3 4th रूट्स क्या आने जा रहा है 6, तो सिस ऑफ 2 3 6 पाई बाई 7। वेल आगे जरा देखें इसमें नेक्स्ट क्या होगा। k को 4 पुट करें तो आपके पास आ जाएगा x4, तो 5th रूट आने जा रहा है कि तो सिस ऑफ 4 to the 8 पाई बाई 7। ओके, 8 पाई बाई 7 आ गया। अब जरा इसमें आपको मैंने बताया था कि जब भी न्यूमरेटर ज्यादा हो जाए डिनोमिनेटर का तो इसमें से 2 पाई सब्ट्रैक्ट कर दें ताकि आपके पास प्रॉपर फ्रैक्शन में आंसर आ जाए।
है। तो 8π/7 माइनस 2π करेंगे तो इसका आंसर आएगा सिस ऑफ -14 प्लस 8 तो -6π/7। ओके, तो k इज इक्वल टू 5 के लिए आ जाएगा x5, वो क्या आ जाएगा जी, सिस ऑफ 5 पुट करेंगे तो 10π/7। फिर इसमें 2π आप सब्ट्रैक्ट कर दें तो 10π/7 माइनस 2π तो इज इक्वल टू आ जाएगा सिस ऑफ -14 माइनस 4π/7। और इसी तरह आप k इज इक्वल टू 6 पुट करें तो ये लास्ट होगा बट नॉट लीस्ट, तो सिस ऑफ 12π/7 इसमें भी आप सब्ट्रैक्ट कर दें तो 12π/7 माइनस पाई टू मेक इट प्रॉपर फ्रैक्शन तो सिस क्या आ जाएगा जी आपके पास -2π/7। तो देखें जी ये आपके पास रूट्स आ गए। आप एक ऑब्जर्वेशन है बहुत इंपॉर्टेंट वो नोट करें कि ये cos 0 को आप छोड़ दें। cos 0 के अलावा आप देखें कि ये रूट और यहाँ पर ये रूट, इनमें जस्ट इनके आर्गुमेंट्स में नेगेटिव का डिफरेंस है। इस चीज का हम बहुत अच्छा एडवांटेज लेंगे। फिर इसी तरह cos ये 4π और ये -4π/7। इसी तरह आपके पास जो सा है ये है 6π/7 और ये -6π/7। तो इसको आप जो सा है कैलकुलेट, इस चीज की ऑब्जर्वेशन आप जहन में रखें तो हम आगे इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो अब इसको हम यूज करते हैं। देखें यहाँ पर अब ये एक चीज है, आप इसको ऑब्जर्व करें कि सिस ऑफ, अगर चलें इसको हम ऑब्जर्व करते हैं वो क्या है जी कि सिस ऑफ अगर आपके पास थीटा है और इसमें ऐड करें सिस ऑफ माइनस थीटा तो क्या आएगा आंसर, कॉस ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होता है। और सेकंड क्या होता है जी, कॉस ऑफ माइनस थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ माइनस थीटा। ओके, तो ये कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। और कोस आपको पता है हमेशा बारहा दफा डिस्कस किया है, एंगल्स को ऑब्जॉर्ब कर लेता है, साइन को ऑब्जॉर्ब कर लेगा तो साइन जो है उसको बाहर निकाल देगा तो माइनस आयोटा साइन थीटा, तो ये कैंसिल हो जाएंगे तो इट मीन्स के 2 cos ऑफ थीटा आ जाएगा। तो यही ऑब्जर्वेशन हम आगे यूज करेंगे। अब आपके पास देखिए यहाँ पर आपको नजर आ रहा है cos के फॉर्म्स है सारी, तो इट मींस के साइन की फॉर्म्स वैनिश हो रही हैं। तो साइन की फॉर्म वैनिश कब हो रही हैं, जब आपने देखा कि ये सब रूट्स को आप ऐड करें। रूट्स आपने निकाल लेनी है, रूट्स तो आपने निकाल कर एक हेल्प हो रही है हमें इस चीज को अवेल्युएट करने के लिए। तो अब हम इन सब को ऐड कर देंगे रूट्स को। तो ओके, ऐड करेंगे तो आप देखेंगे कि कोस रियल पार्ट सर्वाइव करते हैं, बाकी इमेजिनरी पार्ट्स कैंसल आउट हो जाते हैं। हमने एलिमेंट्री थ्योरी ऑफ सॉल्यूशन फॉर द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हमने देखा था कि रूट्स को जब ऐड करते हैं तो उनका सम ऑफ रूट्स वो 0 आता है। फॉर एग्जांपल आपने देखा था स्क्वायर रूट्स ऑफ यूनिटी वो -1 1 आता है, तो इनका आंसर ऐड करने से 0 आता है, ऐड करने से 0 आता है। इसी तरह 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर है, इनको भी ऐड करेंगे तो आंसर 0 आएगा। तो यही चीज अब हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो कि इन सब रूट्स को ऐड करें तो क्या आ रहा है जी आपके पास x0 प्लस x1 प्लस अप टू x6 तक आप ऐड करें तो आंसर क्या आएगा 0। और सिस 0 x0 क्या था, सिस 0 और सिस 0 आपके पास 1 के इक्वल होता है। तो ओके, तो इसका आंसर तो 1 आ गया। प्लस आगे ये आइडेंटिटी यूज करें जी कि सिस ऑफ थीटा एंड सिस ऑफ माइनस थीटा ये 2 cos थीटा के इक्वल होता है। तो इट मीन्स के यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एंगल और एक आर्गुमेंट, एक रूट में एक आर्गुमेंट है और उसका एडिटिव इनवर्स भी अपीयर हो रहा है दूसरे आर्गुमेंट में। तो आपको देख सकते हैं x1 यहाँ पर है तो वो x6 उसका ऑपोजिट एडिटिव आइडेंटिटी वो उसके आर्गुमेंट की वो x6 में अपीयर हो रही है। इसी तरह x2 में जो आर्गुमेंट अपीयर हो रहा है उसका एडिटिव इनवर्स x5 में अपीयर हो रहा है। इसी तरह x6 x3 का x4 में अपीयर हो रहा है। तो इट मीन्स के 2π/7 4π/7 और 6π/7 इस रूल के मुताबिक जो हमने ये एक ड्राइव किया है तो 2 cos ऑफ दीज एंगल्स आ जाएंगे। तो 2π/7 4π/7 और 6π/7। तो इट मीन्स के एक दफा 2 cos ऑफ 2π/7 प्लस 2 cos ऑफ 4π/7 और प्लस 2 cos ऑफ 6π/7 इन सब का आंसर 0 होगा।
ओके 2π/7, 4π/7 और 6π/7। ओके वेल यहाँ पर ये चीज तो आ गई। अब इसको सिंप्लीफाई करके हमने ये बनाना है। यहाँ पर एक ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रिक्स हैं जो आपने यूज करने हैं। देखिए एक 2π/7 तो है हमारे पास, लेकिन π/7 और 3π/7 नहीं है। तो 2π/7 को तो आप वैसे ही रहने दें और इनको जरा आप थोड़ा सा डील करें। तो आप देखें कि ऑब्जर्व करने की बात है कि 4π/7 है, इसको आप लिख सकते हैं पाई माइनस 3π/7 कि आपने 3π/7 लाना है। तो ये इट मींस के 3π/7 इस तरह आता नजर आ रहा है अगर आप 4π/7 को पाई माइनस 3π/7 लिखते हैं। इसी तरह आपके पास ये है 6π/7, तो 6π/7 को आप लिख सकते हैं पाई माइनस π/7। तो ये देखें π/7 कुछ बन रहा है और π/7 ही हमने लाना है, 5π/7। तो इट मींस के ये दो अगर मैनिपुलेशन हम यूज करें तो हमारा काम कुछ बनता नजर आ रहा है। 1 प्लस 2 cos ऑफ 2π/7 इसको ऐसे ही रहने दें, प्लस 2 cos ऑफ पाई माइनस 3π/7 ओके, प्लस 2 cos ऑफ पाई माइनस π/7 इज इक्वल टू 0। ओके यहाँ से अब आप इसको सिंप्लीफाई करें। आप देखें ये एक आइडेंटिटी होती है, ये यूज आपको करना आना चाहिए। cos ऑफ पाई माइनस समथिंग वो होता है माइनस cos ऑफ समथिंग। तो समथिंग अगर थीटा है तो यहाँ पर थीटा ही आ जाएगा। ओके क्यों? उसकी वजह ये है कि सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाता है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में कोस आपको पता है वो नेगेटिव होता है और पाई माइनस थीटा मीन एंगल जो सा है वो सेकंड क्वाड्रेंट में है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में है और थीटा ये होगा जो कि थीटा फर्स्ट का एंगल होता है। एनी हाउ ये अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग हो रही है ठीक है, नहीं तो आप इसको रिव्यू कर लें और इसको नहीं तो ये याद रख लें। ओके इसको अप्लाई करके याद कीजिएगा फिर ही बेहतर है आपके लिए। ओके जी इसको आप अप्लाई करें आगे। 1 प्लस cos ऑफ 2π/7 और यहाँ से माइनस cos ऑफ 2, इधर भी 2 आएगा, 2 3π/7 और यहाँ से माइनस 2 cos ऑफ π/7 इज इक्वल टू 0 और यहाँ से आपके पास रिक्वायर्ड आइडेंटिटी कैन बी ऑब्टेन्ड। यहाँ से रिक्वायर्ड आइडेंटिटी आपको मिल जाए। डियर स्टूडेंट हमारे पास प्रॉब्लम है कि फाइंड द कॉमन रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस एंड दिस। आप देखें तो यहाँ पर किस तरह क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का आइडिया और रिमार्केबल वे में फिट होगा। क्यों? क्योंकि अदरवाइज आप देखें तो ये प्रॉब्लम बहुत लेंथी सी फील हो रही है। देखें अगर क्यूब रूट्स है तो ये जो सा क्यूबिक इक्वेशन है तो इसके तो आपको 3 रूट्स मिलेंगे। ओके ये जो सा इक्वेशन है इसकी डिग्री 1985 है, तो इट मींस के इसके 1985 रूट्स होंगे। वेल इट मीन्स कि अब इनमें से कॉमन रूट्स तो 3 रूट्स ये हो गए और 1985 रूट्स में से आपने 3 वो रूट्स देखने हैं जो दोनों में कॉमन हो। तो अगर एट फर्स्ट क्लास देखें तो ये बहुत ही एक पेनफुल सी एक प्रॉब्लम है, बहुत ही एक जो सी लेंथी प्रॉब्लम है जो कि ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है कि इतनी डिग्री की इक्वेशन को आप सॉल्व करें। तो हम उसके लिए देखेंगे कि यहाँ पर किस तरह जो सा है वो ये क्यूब रूट्स का आइडिया आता है और उसमें ये है कि किस तरह हेल्पफुल होता है। इसमें ये कि हम इसको सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि अगर वो जो रूट्स हैं इसको तो सेटिस्फाई करेंगे, अगर वो इसको भी सेटिस्फाई करेंगे इस इक्वेशन को हाई डिग्री वाली को तो वो उसके रूट्स होंगे और वही कॉमन होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। तो हम देखें कैसे अपने आइडिया को लेकर चलते हैं। गिवन इक्वेशन जो सी लो डिग्री की है वो x³ प्लस 2x² प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है। तो इस टर्म को आप कंबाइन कर लें तो ये और ये टर्म को आप कंबाइन कर लें तो देखें यहाँ पर क्या आ जाएगा, x³ प्लस 1 और प्लस 2x² प्लस 2x इज इक्वल टू 0। देखें जी फार्मूला होता है आपके पास x³ प्लस y³ का इज इक्वल टू x प्लस y इंटू x² माइनस xy प्लस y²। तो यही चीज यहाँ पर अप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा, x प्लस 1 इंटू x² माइनस x प्लस 1 और नेक्स्ट 2 टर्म्स में से 2x कॉमन आ रहा है तो इनसाइड x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप देखें x प्लस 1 फर्दर दोनों में से कॉमन आ रहा है तो इनसाइड आ जाएगा x² माइनस x प्लस 1 प्लस 2x
और यहाँ से ये चीज x प्लस 1 और x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। और ये चीज हमने बारहा दफा सॉल्व की है कि ये चीज क्या है, ये x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 यहाँ से आ जाएगा और एक x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो ये x इज इक्वल टू एक -1 रूट मिलेगा। और ये चीज हमने बहुत दफा सॉल्व की है और इसका आंसर हमने देखा था कि x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस √3 आयोटा ओवर 2 और जो कि होता है ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। तो ये तीन रूट्स, एक -1, एक ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर आ गया। अब देखें आपके पास गिवन इक्वेशन इसके लिए क्या है, अब देखें नाउ फॉर गिवन इक्वेशन के आपके पास जो लेंथ थी जिसकी डिग्री है 1985 प्लस 100 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ओके जी, पुट करें इसमें x इज इक्वल टू -1 तो आप देखें क्या आंसर आता है, -1 की पावर 9 1985 प्लस -1 की पावर 100 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। देखें इसका आंसर आएगा -1 क्योंकि ऑड पावर है, इसका आंसर आ जाएगा +1 और ये +1 तो आंसर 0। तो आप देखें कि ये चीज फॉल्स है, ये आइडेंटिटी ट्रू नहीं है। तो दिस इंप्लाइज दैट कि x इज इक्वल टू -1 इज नॉट ए कॉमन रूट ऑफ बोथ गिवन इक्वेशंस। ओके, आगे अब देखें दूसरा रूट कौन सा है, वो आपके पास ओमेगा है। तो पुट कर दें आप x इज इक्वल टू ओमेगा पुट करेंगे तो क्या आएगा जी, ओमेगा 1985 प्लस ओमेगा 100 प्लस 1। तो देखिए ओमेगा क्या होता है, ओमेगा तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होता है। ओमेगा क्या होता है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो ये हमने डिस्कस किया था कि ये एक ट्राइंगल के कॉर्नर पॉइंट्स होते हैं। तो इट मींस कि अगर ये एक ओमेगा है तो ओमेगा स्क्वायर और ये फिर रिपीट होना शुरू हो जाएगा। तो तीन पावर्स के बाद ये रिपीट होना शुरू हो जाता है। तो इसकी इटरेशन कर लें आप जरा, कैसे करेंगे, 1985 इसको 3 से डिवाइड करें तो 6 18 -1 8 फिर 16 तो 18 6 पर गया तो 18 तो यहाँ से फिर 18 आ जाएगा तो 0 और ये 5 को आप करें तो 1 पर जाएगा तो 3 तो रिमाइंडर 2 आ गया। तो इट मींस कि आप जो सा है 1985 इसको आप लिख सकते हैं डिवाइडेड इनटू कोशेंट, डिवाइजर इनटू कोशेंट 61 प्लस रिमाइंडर। तो इसी तरह आपके पास 100 है, उसको डिवाइड करेंगे 3 से तो 9 आ जाएगा, और सॉरी 3 तो 1 आ जाएगा। तो इट मींस के 100 को भी आप लिख सकते हैं 3 इंटू 33 प्लस 1। तो ये क्यों किया है ये आप देखें, क्योंकि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी ये क्यों किया है, क्योंकि आपको पता है कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी वो उसके केस में ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 होता है। तो यही चीज यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो इट मींस के ओमेगा क्या देगा जी, 3 इंटू 6 1 प्लस 2 प्लस ओमेगा ये क्या देगा 3 इंटू 33 प्लस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। वेल, तो इसको देखें जी, आप क्या करेंगे फर्दर, ओमेगा क्यूब इंटू 1661 इंटू ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं। इसी तरह ओमेगा क्यूब इंटू 33 इंटू ओमेगा प्लस 1, और इसको फर्दर पावर की पावर आपको पता है क्या मल्टीप्लाई हो जाती है, ओमेगा एम एन है तो इसको ओमेगा एम रेज टू पावर एन लिख सकते हैं। तो यहाँ से ये आ जाएगा ओमेगा क्यूब पावर 661 इंटू ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब पावर 33 इंटू ओमेगा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। और ये आइडेंटिटी आप यूज कर लें कि ओमेगा क्यूब यानी कि क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 1 आता है। यही फैक्ट यहाँ पर यूज करेंगे तो इसका आंसर देखें क्या आएगा, यहाँ पर 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1, क्योंकि ओमेगा क्यूब 1 हो गया, 1 की पावर एनी पावर वो भी 1 ही होगी। तो यहाँ से आ गया ओमेगा, यहाँ से आपका आंसर आ गया 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। और ये क्या होते हैं, ये क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी होते हैं और ये इनका सम हमेशा हमने पढ़ा था 0 होता है। तो nth रूट्स ऑफ यूनिटी उनको ऐड करें तो आंसर 0 आता है, और क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी को भी आप ऐड करें उनके रूट्स को तो आंसर 0 आएगा। तो रेस्ट ऑफ जोन सा है 4x इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, ये आप जोन सा है खुद करें और इसको वेरीफाई करके देखें कि आंसर वेरीफाई होता है कि नहीं होता।